छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते, उनको पशु समझना चाहिए, उनको कुत्ता समझना चाहिए। जैसे कुत्ता नहीं होता, एक टन भुगत एक पार टन भुगत वो तो ऐसी जो यहाँ से गाली देती है और वो एक वहां से, या एक यहाँ से लड़ता है एक वहां से, जो लड़ते रहते हैं पशु उस श्वान की तरह है, कुत्ते की तरह, और अगला जन्म उसको कुत्ते का ही मिलता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए मौन रहना चाहिए। स्वाभिट वरा, दूसरा प्रशंसनीय है ऋषियों, वरा सुवर। ये किसकी प्रशंसा करता है? जिस व्यक्ति का एक धंधा हो गया, एक ही काम हो गया, धन कमाना, पैसा कमाना। पुराना जमाना माने लोग दूसरे के धन से डरते थे, भाई बेईमानों को पैसा मत खाओ, बुद्धि खराब हो जाएगी, बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। लेकिन आज जहां से धन मिल जाए हड़प लो, जन भी मिल गई। बोलो जय श्री राम। तो जय, जो लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का खाते हैं, वो लोग सुअर के समान। जैसे सुअर के नीचे आप दरी बिछाओ वो नहीं बैठेगा, उसको कुछ नहीं दिखता, गंदा है तो वहां भी घुसता है, अच्छा है तो वहां भी घुसता है। जिस व्यक्ति का एक लक्ष्य बन गया, केवल कमाना, धर्म नहीं, कुछ नहीं, भगवान का पूजा नहीं, केवल पैसा, बस वो साक्षात उस पशु के तुल्य। स्वाभिट बरा हुष्ट। तीसरा ये प्रशंसनीय है ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? बोले जिन लोगों को थोड़ा धन मिल गया, पैसा मिल गया, पहले तो गरीब था यार, अब पैसों वाला बन गया, ओ अब वहां पर नहीं देखने लग गया, अब हम ही हैं जो कुछ है ऐसे चलता है। तो उन लोगों की प्रशंसा ऊंट करता है। ऊंट कहता है देखो देखो, खानदानी तो ये अलग है तो ये मनुष्य, पर चल मेरी तरह रहा है। जैसे हम लोग गर्दन उठा करके चलते हैं, ऐसी ये मनुष्य भी चलता है। तो जय श्री राम। इसलिए अभिमानी नहीं होना है मेरी। आम के पेड़ पर जब फल लगते हैं तो वो झुकता है, ऐसे ही आपने झुकना है। यदि बड़े हो गए, जो अभिमानी हो जाते हैं, उस ऊंट की तरह। स्वाभिट वरा होष्ट खरे। चौथा प्रशंसनीय है खर। खर यानी गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? बोले जिस मानव ने एक ही संकल्प ले रखा है, घर में रहना, घर वालों पर लगे रहना, जर्जरित काया हो गई, बूढ़ा हो गया, शरीर चल नहीं रहा है, खटिया पकड़ करके लेटा है, फिर भी कहो बाबा जी भजन करो, कुछ करो, कथा कुछ कराओ, कुछ कथा सुनो, तब कहता है बोले महाराज नातनी की शादी करनी, उसकी शादी कर हो जाती, मैंने कथा ही सुननी थी, टेंशन लगी हूं मैंने अभी भी। अब बताओ, शरीर तो चल नहीं रहा, घर वाला सोचने लगे जो कभी कब जाएगा यहां से, लेकिन वो सोच रहा है कि जब तक मैं अपनी नातनी की शादी होते हुए नहीं देखूंगा तब तक मैं जाने वाला। गधा कहता है देखो जैसे मेरे हाल ऐसे इसके भी। गधा कहता है मैंने भी अपने मालिक के लिए बहुत काम किया, बहुत ईंटें ढोई, पत्थर ढोए, दिन रात काम किया, पर मेरे मालिक ने मुझे कभी भी धन्यवाद नहीं दिया। मेरा मालिक मुझे जब भी देता था 2 डंडे ही देता था। वही हाल हम लोगों का भी होता है मेरी माँ बुढ़ापे में। जब तक आप कमा रहे हैं, जब तक आपके पास धन है, जब तक आप बच्चों को दे रहे हैं, नातियों को दे रहे हैं, तब तक आपकी खूब सेवा करेंगे। रखने लगी हूँ नाती की पेंशन मिल रही है दादा को 35,000 रुपए, खूब सेवा करने लगी हूँ। दादा क्या चैन तुम बनी, पनीर के परांठे, आलू के क्या खाओगे तुम, खूब सेवा हो रही है। जब देख लिया कि देना बंद कर दिया है, तो सब अपनी बेटी ने ध्यान नहीं है तो पूछेंगे भी नहीं तुम। बोलो जय श्री।
क्योंकि दुनिया बड़ी स्वार्थी। गधा कहता है जो हालत मेरी होती है वही इस मानव की भी होती है, और यदि कोई ज्यादा ही बोले घर वाले, वही घर वाले उसको फिर निकाल देते हैं। जैसे कृपण किसान, कंजूस किसान किसी बूढ़े बैल को निकाल देता है, ऐसा जो आजकल के जो लोग हैं दिखने के लिए मिलता है, ऐसे वो अपने माँ बाप को निकालेंगे। बोलेंगे कि अरे जब हम 4 भाई हैं हमारा ठेका ली तुम पाओ, बड़े भाई पर जाओ, बंटवारा बराबर हुआ है, हमने ठेका नहीं ले रखा। बोलो जय श्री राम। तब याद आती इनके लिए इतना सब कुछ क्या, और यही सब ये कह रहे हैं, गधे की तरह निकाल देते। बोलो जय श्री राम। इसलिए जितना हो सके उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। जो लोग उस ईश्वर का, उस भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, वह लोग पशु के समान है, पशु के तुल्य है। बोलो जय श्री राम। इसलिए प्रभु का चिंतन अति आवश्यक। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आगे ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप हमें भगवान के शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुना देते तो बड़ा आनंद आ जाता। तो इस बार श्री सूत जी महाराज महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं श्री सूत जी महाराज, सुने ऋषियों, भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है। कहाँ कहाँ? बोले सौराष्ट्र सोमनाथस्या, श्रीशैलेर मल्लिकार्जुना, उज्जैन्यम महाकाला, ओंकारे चामलेश्वरा, केदारे हिमवत् पृष्ठे, डाकिन्यां भीमशंकरा, वाराणस्यां च विश्वेशः, त्र्यंबको गौतमी तटे। ये शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग है। बोलो जय श्री राम। सौराष्ट्र देश में, सौराष्ट्र कहते हैं गुजरात, गुजरात में भगवान सोमनाथ हैं। श्रीशैलेर मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन है, ये भगवान आंध्र प्रदेश में है। उज्जैन में भगवान महाकाल हैं, ये मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर भगवान भी मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड में भगवान केदारेश्वर हैं, हिमालय। डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर हैं। काशी में भगवान विश्वनाथ हैं। गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर हैं। चिता भूमि में भगवान वैद्यनाथ हैं। और दारुक वन में नागेश्वर हैं। सेतुबंध में रामेश्वर हैं। और शिवालय घुसमेश्वर शिवालय भगवान महाराष्ट्र में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप विस्तार सहित सुनाइए हमें। तब विस्तार सहित सुनाने लगे। बोले कैसे सोमनाथ भगवान प्रकट हुए। बोलो जय श्री राम। बोलो सुनो ऋषियों, एक समय की बात थी। प्रभास की सुबह क्षेत्रे, वज्रे चंद्र सदेवते, शिवमाराध्यते तत्र मृत्युंजय विधानतः। बोले हे ऋषियों, ध्यान से सुन। एक समय की बात थी कि चंद्रमा ने दक्ष की बेटियों से विवाह किया। दक्ष की 27 बेटी थी और चंद्रमा ने उन 27 से विवाह किया। 27 में से एक से चंद्रमा बहुत प्रेम करते थे, उसका नाम था रोहिणी। तो रोहिणी से तो प्रेम करते थे, लेकिन अन्य जो पत्नी हैं उनसे चंद्रमा प्रेम नहीं करता था। तो और जो बेटियां थी वो दुखी हो गई, अपने पिताजी दक्ष के पास गई। पिताजी, हमने कैसे को आपने विवाह दी हमें, ये तो हमारी एक ही बहन से प्यार करता है, प्रेम करता है, हमसे तो करता ही नहीं। तो दक्ष गया, दक्ष ने समझाया, लेकिन चंद्रमा ने एक नहीं मानी।
पुनः वो बेटी रोती रोती अपने बाप के पास गई तो अब के बार दक्ष को क्रोध आ गया, चंद्रमा के सामने आया और चंद्रमा से कहने लगा, ए चंद्रमा, तू मेरा कहना नहीं मान रहा है, मैंने तुझे इतना समझा दिया है, तो जाओ मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू ये क्षय रोग हो जाए। न मानितम त्वया यस्माद मात्वम चा क्षयी भवा। क्षय रोग मतलब टीबी की बीमारी। उस चंद्रमा को कहते हैं टीबी हो गया, और जैसे ही उसको ज्वर आया, बीमारी आई, ऐसी सारे स्वर्ग में हाहाकार मच गया, पूरे स्वर्ग में। इत्युक्तेन तेन चंद्रो क्षय जाता क्षणातिहा हाहाकारो महानासीर दैन तो क्षणिताम गति। हाहाकारो, चारों तरफ से हाहाकार मच गया, देवता लोग इकट्ठे हो गए, ये चंद्रमा को क्या हो गया, अब दुनिया को रोशनी कौन देगा। तो महाराज ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रमा, तू अपना रोग की शांति चाहता है तो शिव जी का तप कर। तो ब्रह्मा जी ने उसको मंत्र दिया, बृहस्पति जी ने उसको जगह बताई, तब वो चंद्र गुजरात की भूमि पर आया, और गुजरात में जाकर के उसने महादेव का प्रभास क्षेत्र में आकर के कठोर तप करना शुरू कर दिया। लिखा है 6 महीने तक उस चंद्रमा ने तपस्या की। चंद्रेण चा तपस्तप्तम षण्मासं च निरंतरम मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वजः। वृषभध्वज भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है और मनाता है, 6 महीने तक तप करता है। 6 महीने बाद वो भगवान शंकर वहीं पर प्रकट हो गए, उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए जिसकी वो पूजा कर रहा था। बोले शंकर भगवान की जय। शिव जी बोले, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुझे। अब वो चंद्रमा कहता है, हे मेरे भगवान शिव, आप यदि मेरे से खुश हैं तो मुझे वरदान दीजिए। क्या। तथापि में शरीरस्या क्षयं वारस्य शंकर। हे भगवान शंकर, मेरा जो ये 6 रोग हैं ये शांत हो जाए, मैं इस बीमारी से ग्रसित हो रहा हूं, आप इस दुख को दूर करो। भगवान शंकर ने कहा, देख भाई चंद्रमा, एकदम तो तेरा रोग छीन नहीं हो सकता है, पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा जो ये रोग है ये धीरे धीरे छीण होगा, नष्ट होगा। पक्षे चाछयताम चंद्र कलाम तेज दिने दिने पुनश्चावर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम। तेरी जो ये कलाएं हैं ये धीरे धीरे क्षीण होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए आप चंद्रमा को देखते होंगे, चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी कलाएं बढ़ती हैं और धीरे धीरे कम होती हैं, तो वो उसका रोग शांत होता है। बोलो जय श्री राम। तो 6 महीने के बाद महाराज उसका रोग शांत हुआ। कहते हैं फिर चंद्रमा ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। तब वो भगवान शंकर उसी धरती पर ही विराजमान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। लिखा है आज भी भगवान शिव वहां साक्षात विराजमान। सोमनाथ भगवान। बोलो जय श्री राम। चंद्रकुंडम प्रसीदं च पृथिव्यां पापनाशनम तत्र स्नाति नरो यसा सर्वे पापे प्रमुच्यति।
कहते हैं चंद्रकुंड। आज वहां पर विराजमान। कौन कौन सोमनाथ गया? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, ताली बजाओ इनके लिए। सोम मतलब चंद्र, सोम का जो नाथ है सोमनाथ है। बोलो जय श्री राम। तो आज भी वहां पर चंद्रकुंड है। यदि किसी पर रोग हो जाए, टीबी की किसी बीमारी हो जाए, तो उस चंद्रकुंड में यदि स्नान किया जाए तो कहते हैं वो बीमारी शांत हो जाती है। जो व्यक्ति 6 महीने तक उस कुंड में स्नान करता है, ते सर्वे चाक्षयं यान्ति क्षणमासं स्नान मात्रतः। 6 महीने तक यदि स्नान किया जाए तो हमारी रोग हैं वो शांत होता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान सोमनाथ प्रकट हुए। दूसरे हैं भगवान श्री शैलेर मल्लिकार्जुनम। दूसरे भगवान मल्लिकार्जुन भगवान प्रकट हुए। ये कैसे प्रकट हुए? बोले शिव जी के 2 पुत्र थे। एक का नाम था गणेश और दूसरे का नाम था कार्तिकी। तो शिव जी ने एक प्रतियोगिता रखी कि भैया हम तुम्हारा ब्याह करते हैं। तो दोनों ने कहा पहले मैं ब्याह करूंगा, दूसरे ने कहा पहले मैं ब्याह करूंगा। तो भगवान शंकर ने कहा मेरी एक प्रतियोगिता है कि जो इस पृथ्वी की पहली परिक्रमा करके आएगा उसी का ब्याह हम पहले करेंगे। जो इस धरती की परिक्रमा करके आएगा। तो दोनों में से जो एक भाई था वो तो चल पड़ा, लेकिन जो भगवान गणेश थे वो नहीं गए। उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिता के चरणों का पूजन किया और अपने माता पिता की उन्होंने 7 परिक्रमा कर दी और खड़े हो गए कि पिताजी मैंने सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर दी। उसके पिताजी ने कहा बेटा तू तो गया ही नहीं परिक्रमा करने के लिए। तो भगवान गणेश कहते हैं बोले पिताजी जो बालक अपने माँ बाप को घर में छोड़ करके तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जाता है वो बालक वहां पुण्य कमाने के लिए नहीं अपितु पाप कमाने के लिए जाता है। इसलिए जो मेरा भाई है वो तीर्थों में यात्रा करने के लिए पुण्य कमाने नहीं गया अपितु पाप कमाने के लिए गया। अपहाय गृहे यो वे पितरो तीर्थ मां ब्रजे तस्य पापम तथा प्रोक्तम हननेन च तयोर्यथा। जो बालक अपने माँ बाप को छोड़ करके तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जाता है वो वहां पुण्य नहीं अपितु पाप कमाता है। बोलो जय श्री। इसलिए तीर्थ तो हमारे घर में ही बैठे हुए हैं। यदि हमें तीर्थों की परिक्रमा करनी है तो अपने माँ बाप की परिक्रमा कर दो, उनका पूजन कर दो, आपको समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। गणेश जी बोले हे पिताजी ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा कर दी तो इसलिए मुझे सारे तीर्थों का पुण्य मिल गया। अब तुम मेरा ब्याह कराओ। उसके पिताजी ने तुरंत गणेश जी का ब्याह करवा दिया धूमधाम से। विश्वरूप प्रजापति की एक बेटी थी, 2 बेटी रिद्धि और सिद्धि से भगवान गणेश का ब्याह करवा दिया। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु महोत्सवम विवाहम च कारयामास तुर्मुदा। धूमधाम से विवाह हो गया। गणेश जी के 2 पुत्र भी हो गए जिनका नाम हुआ शुभ और लाभ। शुभ और लाभ 2 पुत्र। एक बेटा अभी भी शिव जी का घूम रहा है। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा बेटा तू कहाँ घूम रहा है? तो कार्तिकेय जी ने कहा मैं तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जा रहा हूँ, इस आकाश का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा रे मूर्ख, जिंदगी भर भी घूमता रहेगा तो भी तो आकाश का पता नहीं लगा सकता। तो मेरे पिताजी ने क्यों कहा है? बोले तेरे पिताजी ने गणेश का ब्याह करवाना था और तुझे घर से बाहर भेजना था। क्या कहा? बोले तेरे भाई का वहां ब्याह हो गया और तेरे माँ जी और तेरे पापा नातिन से गडोड़ लगी।
तुझे विश्वास ना हो तो देख ले। तो तुरंत कार्तिकेय भगवान घर पर आए। घर पर आए तो घर का पूरा दृश्य बदल चुका था। सचमुच गणेश के ब्याह हो गए थे। गणेश जी की 2 पत्नी भी थी और 2 पुत्र भी हो गए थे। ये दृश्य जब कार्तिकेय जी ने देखा तो बहुत नाराज हो गया। अपने माता पिता से नाराज होकर के दूर भाग गया। शिव जी पीछे से भागा, अरे बेटा रुक जा। पार्वती भी भागी, बेटा रुक रुक। नहीं रुका। वही बेटा शिव जी का श्रीशैल पर्वत पर चले गया। जब बेटा वापस नहीं आया तो भगवान शिव वहीं पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हो गए। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। मल्लिका नाम पार्वती है और अर्जुन नाम भगवान शंकर का है। तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शंकर प्रकट। अमावस्या दिने शुभा स्वयं गच्छति तत्र। पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। कहते हैं अमावस्या को भगवान शंकर जाते हैं और पूर्णमासी को माँ पार्वती अपने बेटे का दर्शन करने के लिए जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव। तो इस प्रकार से भगवान सोमनाथ और मल्लिकार्जुन भगवान प्रकट हुए। उज्जैन में भगवान महाकाल है। तो आइए महाकाल की ओर हम चलते हैं कि महाकाल भगवान किसने प्रकट किया और कैसे प्रकट। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद बोले महाकाल भगवान की।